नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को राहत दे दी गई है। जी हां, राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत मिल गई है। अमित शाह पर टिप्पणी का ये मामला था। अंडरटेकिंग के बाद जमानत मिली है राहुल गांधी को। शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने जानकारी दी। राहुल गांधी ने अपने बयान से कोर्ट में किया गया इनकार। अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान से राहुल गांधी ने इनकार किया है। तो देखिए, अमित शाह पर दिए गए बयान का ही दरअसल ये मामला था। इसको बता दें आपको, राहुल ने इस बयान से इनकार किया है कोर्ट में। और आपको ये बताते चले, जमानत मिल गई है राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है। मानहानि केस का ये मामला है। इस केस में राहुल गांधी को राहत मिली है। चाईबासा कोर्ट से जमानत अब मिल गई है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्या राहत मिली, क्या हुआ? राहत मिली उनको कि ये एक अंडरटेकिंग दिए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अंडरटेकिंग के आधार पे हम लोग ने राहुल गांधी जी को अपेयर कराए और वो आज बेल ग्रांट हुए कोर्ट के द्वारा। और बस यही है, आज एक्विजिशन भी एक्विन हो गई है उनका, मतलब जो चार्ज बोलिए या तो एक्विजिशन बोलिए, सब्सटेंस भी हो चुके हैं। अगला डेट से जो होगी हम लोग की कार्रवाई। मतलब की जमानत मिल गई, अब तारीख दर तारीख सुनवाई चलेगी। तारीख दर तारीख देखा जाए, अभी गवाही पे है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होगा, हम लोग हाईकमांड ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। देशोम गुरु के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। हर कोई पूर्व सीएम शिबू सोरेन के आदिवासी समाज के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान को याद कर रहा है। जेएमएम, बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता, सब मिलकर गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। सारे लोग हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, सीएम हो सकते हैं, बहुत तरह का बड़े ओहदेदार हो सकते हैं, लेकिन लीडर जो है, गुरुजी से बड़ा ट्राइबल लीडर अभी नहीं, अभी कोई नहीं है। और निश्चित तौर से अगर डिमांड आ रहे हैं, मैं नहीं, पूरे झारखंड की आवाम उसको सपोर्ट करे कि नहीं, गुरुजी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। देखिए, जन जन की मांग है, ये तमाम झारखंडियों की मांग है। इन तमाम पूरे देश में 10% के करीब आदिवासी आबादी की मांग है। ये तमाम उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों की मांग है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि एक संवेदनशील सरकार होने का परिचय देते हुए केंद्र की सरकार तत्काल ये घोषणा करे, गुरुजी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की। शिबू सोरेन ने सच में त्याग और बलिदान से अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। कौन भूल सकता है उनका शराबबंदी के खिलाफ आयोजित जो आंदोलन था, उनका महाजनी प्रथा के खिलाफ आयोजित आंदोलन, और उनके पिताजी की महाजनों ने हत्या कर दी थी। बहुत विषम परिस्थितियों से गए और झारखंड आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया। तो राज्य सरकार को चाहिए कि इसमें जो भी प्रक्रिया है, जो भी मांगे हैं, वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और उस पर केंद्र सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। लेकिन इसकी प्रक्रिया बोलनी चाहिए। सिर्फ अगर आप वादों पे जा रहे हैं, बातों पे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि गुरुजी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूं कि अति शीघ्र उनके सम्मान में भारत रत्न उनको दिया जाए। ये जरूरी है, एक मैसेज जाएगा अच्छा। गुमला से बड़ी खबर, जहां के कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन ढेर हुआ है। वहीं देखिए, 2 उग्रवादियों के गोली लगने की सूचना है और आपको बता दें, मार्टिन 15 लाख का इनामी नक्सली था। करीब 45 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में कई उग्रवादी मौके से भागने में सफल भी रहे। वहीं मुठभेड़ में कई उग्रवादी मौके से देखिए फरार होने की खबर मिल रही है। और यहाँ पर जो सुप्रीमो था पीएलएफआई का, वो बताया जा रहा है कि ढेर हो गया है। तो आपको ये बता दें, जिसका नाम बताया जा रहा है मार्टिन, 15 लाख का इनामी नक्सली था। पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन ढेर हो चुका है। 2 उग्रवादियों की गोली लगने की सूचना है, घायल है। और कई ऐसे उग्रवादी थे जो कि मौके से भागने में सफल रहे हैं, फरार हो गए। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने पीएलएफआई के सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा, जिसके ऊपर सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था, उसे बीती देर रात पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। आपको बता दें, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कामडारा थाना क्षेत्र के पारही के जंगलों में जो नक्सली संगठन, जो पीएलएफआई का दस्ता है,
मार्टिन केरकेटा के नेतृत्व में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटा है। उसी सूचना पे पुलिस के द्वारा जो स्पेशल टीम है नक्सल के लिए, उसके टीम के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और पुलिस को देखते ही जो उग्रवादी है वो पुलिस पर फायरिंग कर दिया। आपको बता दें आधा घंटा से करीब 45 मिनट के बीच में जो मुठभेड़ चली और मुठभेड़ के बाद जो PLFI का सुप्रीमो है मार्टिन केरकेटा, उसे पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल बरामद की है। अब पूरे इलाके में पुलिस के द्वारा अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को अंदेशा है कि कुछ और जो नक्सली है उनको भी गोली लगी है। हालांकि इसे पुलिस भी एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। मार्टिन केरकेटा है वो बताया जाता है कि 2000 के करीब से PLFI संगठन में सक्रिय रहा है और उसके ऊपर 100 से भी अधिक मामले दर्ज है। अब पुलिस जो लगातार है अभी छापेमारी अभियान और सर्च अभियान मौके पर चला रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और रांची से बड़ी खबर, महादेव टंगरा धाम मंदिर में चोरी हुई है। 2 से 3 चोर ने इस घटना को अंजाम दिया है और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में दान पेटी उठाते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। रातू थाना क्षेत्र की ये घटना है। महादेव टंगरा धाम की ये घटना रांची से खबर मिल रही है। यहाँ पर मंदिर में चोरी हुई है। 2 से 3 चोर ने इस घटना को मिलकर अंजाम दिया है। पहले तो ताला तोड़ने की कोशिश एक चोर करता है, लेकिन जब ताला नहीं टूटता है तो पास से और भी 2-3 साथियों को बुलाता है और उसके बाद ये दोनों मिल करके दान पेटी ही उठा करके बाहर ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर जो चोर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मुंह पर नकाब ताकि चेहरा कोई पहचाने ना, और हाथ में रॉड सा कोई सामान है जिससे पहले ताला तोड़ने की कोशिश ये चोर करता है। लेकिन जब इसमें सफल नहीं हो पाता है तो सोचता है कि क्यों ना दान पेटी को ही उठा के बाहर ले जाया जाए, और उसके बाद करता वही है। बाहर जाता है, एक और चोर को बुलाता है और उसके बाद दोनों मिलकर दान पेटी को ही उठा ले जाता है। जो दान पेटी रखा गया है उस कैश चोरी हो गया और हम प्रशासन को सूचित किए हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगे हुए हैं और प्रशासन को हमने अपना जो फुटेज है, जो चोरी का फुटेज है वो भी सौंपे हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसे असामाजिक तत्व को अविलंब से अविलंब गिरफ्तार करे। खबर जमशेदपुर से, जहां पर झपटमारों का कहर थम नहीं रहा है। सोनारी थाना इलाके में एक महिला से 2 बाइक सवार बदमाश सोने की चेन छीन करके फरार हो गए। महिला बाइक सवार बदमाशों के पीछे दौड़ती रही, लेकिन झपटमार फरार हो गए। झपटमारों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लेकर वापस आ रही थी, गेट के बाहर ही 2 लोग बाइक सवार आके पीछे जो बैठे थे वो स्नैच करके तुरंत फरार। क्या लोग नकाब पोस्ट थे या ऐसे? हेलमेट पहने हुए थे। एक ही बाइक पर दोनों थे। खबर जामताड़ा से मिल रही है, जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ये मामला मेहजाम थाना के हांसी पहाड़ी इलाके की है, जहां पर 19 साल की विवाहिता पूजा यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। फांसी के फंदे से लटका हुआ महिला का शव मिला है। 16 महीने पहले हांसी पहाड़ी के रोहित यादव से पूजा यादव की शादी हुई थी। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस खुदकुशी और हत्या दोनों ही एंगल से जांच में जुट गई है। मौत कैसे हमको तो पता नहीं है सर, मगर वही कि लड़का उसको मार दिया। क्या पहले कोई झगड़ा उड़ा हुआ तो बता रही थी? हमको नहीं बताया था। माँ के मेरा लड़का वाला फोन किया था तो आज वो बोल रहा था कि एक दिन और बोल लिया हमरा, तो सबके हमरा नहीं बोले, कल हमरा बोलने का बोले हम तोरा जान के नहीं बोल लिए कि तुरंत में वो चल जेते, फिर लड़ा झगड़ा करते, इसलिए बोल नहीं बोल दिया। एक महिला फांसी से लटक कर जो है वो आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी शादी के लगभग 1.5 साल 2 साल हुआ है, तो अनुसंधान में और भी सारी चीज़ें जो हैं खंगाली जा रही हैं। गिरिडीह में पेट्रोल पंप लूटकांड में देखिए शामिल फरार आरोपी को बंगाल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 5 साल से फरार आरोपी को देवरी थाना पुलिस ने पकड़ा है। 22 सितंबर 2020 को जमुआ मुख्य मार्ग पर साहू फ्यूल सेंटर में पिस्टल की नोक पर बाइक सवार अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की थी। केस दर्ज करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान मुख्य आरोपी सुनील मोदी फरार हो गया था, जिसे 5 साल बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। केस नंबर 268-20 में भी था और 296-20 में भी अभियुक्त था। इसकी तलाशी की जा रही थी, चूँकि ये छिप के इधर उधर रह रहा था और इसका अस्थायी पता है बंगाल, पश्चिमी बर्धमान बंगाल में। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मिली
ऐसे कुख्यात अपराधी को खोज निकालना है। और ये चूँकि क्षेत्र ये अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य है। खबर धनबाद से, जहां पर एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में उस वक्त शिक्षा की मर्यादा तार तार हो गई जब शिक्षक की ओर से छात्र से कॉपी में अभद्र मामला लिखवाने का सामने आया है। ये मामला, इसके खुलासे के बाद छात्र के परिवार के सदस्यों ने स्कूल कैंपस के बाहर हंगामा मचाया और दोषी शिक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये घटना स्टेशन रोड के एक निजी स्कूल की है। अभिभावक के मानो तो कॉपी की जांच के दौरान उसमें गाली गलौज जैसे शब्द लिखे मिले। इधर स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षिका को शोकॉज जारी करते हुए जांच की बात कही है। कम से कम 3 घंटे से हम खड़ा हैं, कम से कम जो हम उनके सामने रखे हैं कि कम से कम आप लोग आइए, तो कम से कम आके मिलिए, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हम देखें। गाली तो मेरा खून खौल रहा है, कम से कम आए और कम से कम क्या मैटर है वो तो समझिए। और ऐसा क्यों किया गया, माँ और बहन लगा के गाली क्यों लिखवाया गया बच्चे से, जो हम लोग उसी से बचाते हैं बच्चे को। बिल्कुल भी गलत है, मेरे संज्ञान में था नहीं ये चीज़, लेकिन हमने इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी कमेटी बनाई और संज्ञान में इस खबर को पूरा लेते हुए हम लोग उस टीचर पर विधिवत जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। खबर जमशेदपुर से, जहां पर 407 वाहन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर मनमानी तरीके से रुपए लेने का आरोप लगाया। हंगामा करते हुए लोगों ने प्रशासन से छोटी गाड़ी को नहीं पकड़ने की मांग की और मांग पूरा नहीं होने पर भूख हड़ताल करने और जोरदार हंगामा करने की चेतावनी दी। जमशेदपुर में एक बार फिर पुलिस के खिलाफ अब आंदोलन शुरू हो चुका है और जमशेदपुर के जितने भी 407 मालिक है वो आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। इनसे लगातार जो है पुलिस से लगातार जांच के नाम पर इनसे पैसे की मांग कर रही है और इसी का विरोध में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि जमशेदपुर की रीढ़ की हड्डी कही जाती है 407, क्योंकि बालू, गिट्टी, ईटा, तमाम चीजों सामानों को ये गलियों में कुचे में ले जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके हड़ताल से अब बड़ा परेशानी लोगों को उत्पन्न हो रही है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तमाम लेबर है, 407 के मालिक है यहाँ पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। हमारे लिए जैसे जिला से गाइडलाइन होता है कि आप टाइम पर काम करिए, और आज 3 दिन से काम बंद है। हम लोग को ना गिट्टी मिल रहा है, ना बालू मिल रहा है, ना कुछ भी मिल रहा है। छोटे सप्लायरों के द्वारा काम बंद कर दिया गया है। अब होता क्या है कि बड़े बड़े हाईवा से हम लोग को इन लोग को चलान मिलता है सप्लायरों को, और छोटे छोटे गली में हम लोग को काम करना रहता है तो वो अपना छोटा गाड़ी से आता है, और जिसमें प्रशासन द्वारा जिला के पता नहीं अब क्या है, कौन है, मिले हुए हैं कि क्या, सारे चौक पे गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं, आज से नहीं झेल रहे हैं, 1 साल से ये सब चल रहा है। बहुत मतलब अति हो गया, तब जाके हम लोग बंद किए। हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग बड़ी गाड़ियां से माल मंगवाते हैं और वो चालान में आता है, सरकारी चालान में आता है। वो चालान से जो माल गिरता है उसको उठा के हम लोग गली में, मोहल्ला में, सरकारी काम में, कंपनी का काम में हम लोग उसको परचेज करते हैं और उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए इस पे जो है प्रशासन का नज़र है कि छोटी गाड़ियों को पकड़िए, थाना में लगाइए। सैकड़ों लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर पुलिस की मनमानी इसी तरह चलते रहेगी तो अब सड़क पर उतरकर ये बाध हो जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मगर अब देखना ये है कि जिला प्रशासन इनकी मांग को लेकर क्या कुछ अब कदम उठाता है जिससे इनकी नाराजगी जो है वो खत्म हो सके। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से पुलिस के खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ से बड़ी खबर, बाइक सवार को हाईवा ने टक्कर मार दी है और सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई है। घटना से नाराज लोगों ने जाम किया है सड़क, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। पतरातू ब्लॉक मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। रामगढ़ से बड़ी खबर, तस्वीरें आप ये देखिए। यहाँ पर दरअसल बताया जा रहा है कि बाइक सवार को हाईवा ने टक्कर मार दी और सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। अब इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पतरातू ब्लॉक मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर है जामताड़ा से, जहां पर टेसजुरिया पंचायत में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 की यहां पर जो हालात है वो जर्जर है। बरसात के दिन में भवन की छत से लगातार पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से बच्चे केंद्र के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में जंग लग चुका है
और मौजूद चापाकल भी खराब पड़ा हुआ है। इसका असर न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर बल्कि स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आंगनबाड़ी सेविका ने विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन इसके बाद भी ना तो भवन की मरम्मत की गई, ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया। आंगनबाड़ी सेविका ने प्रशासन से भवन की मरम्मत, नया गेट लगाने और पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। দিয়েছে কিন্তু কিছু এতদিন দেওয়া হয়নি, কিছু কাজও নাই। অনেক জল পড়ছে, বাচ্চাদের বসানোর জন্য খুব অসুবিধা। আর দরজাগুলো ছেড়ে গেছে, কোনো খাবার জিনিস রাখতে মানে ছেলে সকল ডাক্তার দিতেও পারছি না। खबर देवघर से। सावन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा शहर में कई जगह जुलनोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में राम मंदिर रोड झौंसागढ़ी स्थित अनोखा समाज के कार्यकर्ता 2 दिवसीय जुलनोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। आगामी 9 और 10 अगस्त को अनोखा ये जो पर्व है, वो कार्यक्रम है, वो मनाया जाएगा। इस दौरान रंगमंच पर भगवान श्री कृष्ण के रासलीला की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएगी, जो दर्शकों को श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का जीवंत अनुभव कराएगी। नगरी में पूर्णिमा के दिन 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ऐसे तो पहले 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ करता था, एकादशी से पूर्णिमा तक। अब पूर्णिमा और दूसरे दिन 2 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमको दी गई जो परंपरा को हम लोग निभाते आ रहे हैं, अभी हम लोग युवा पीढ़ी उसको निभा रहे हैं और इस बार ये 79वां साल में है, 79 साल में प्रवेश किया है। बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है इस झुलनोत्सव को। आधुनिक विद्युत सज्जा से पूरे राम मंदिर मोहल्ले को सजाते हैं। झूला आता है, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूला लगवाते हैं। और अब बात साहिबगंज की करेंगे, जहां पर बैरबन्ना गांव से लेकर के नारायणपुर पंचायत तक जाने वाली सड़क जर्जर हालत में है। बारिश की वजह से सड़क पर बने हुए गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी यहां पर परेशानी होती है। सड़क की जर्जर हालत से परेशान स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क की मरम्मत करने की मांग कर रहे हैं। बहुत खराब है सर, यहीं बहुत ज्यादा खराब है। ये डेली यहाँ टोटो पलट जाता है, गाड़ी पलट जाता है, बाइक लेके जाता है, उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, वो पानी में गड्ढा में हिल जाता है, तो लेडीज हो जेंट्स हो सब लेके भीग जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी जगह है और ये बनना चाहिए ऊंचा होकर के। इसके साइड में नाली भी होना चाहिए, तभी इसका यहाँ से उतरेगा। जब भी बरसात आता है इधर देख सकते हो पानी आनी पूरा भर जाता है, गाड़ी वाड़ी चलता है, सब पलटी हो जाता है, टोटो वगैरह। तो सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, जो रोड का जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे इधर। इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है सबको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।